यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। सेवा कौमुदी श्री बालकृष्ण भट्ट विरचित इस ग्रंथ का कल हमने आरंभ किया। उपक्रम के बाद उसके प्रथम दो अंश ग्रंथ का उपक्रम और सेवा की प्रामाणिकता की सिद्धि के लिए सभी प्रमाणों में मूर्धन्य प्रमाण ऐसे श्रीमद् भागवत की साधनता, इतना विषय हमने कल देखा था और मंगलाचरण तो किया ही था। इसके अतिरिक्त कल के सायं सत्र में बहुत से शंका समाधान भी हुए थे। वो अवान्तर विषय सब चर्चा में आए तो प्रश्न में से प्रश्न उठते गए, तो उस पे भी गहरा विचार हुआ। अंतर्यामी वाला विषय था, फिर पुरुषार्थ और नियति, इसका भी एक विषय था, और भी कुछ कुछ थे विषय। एक बार कल जो विषय की चर्चा हुई उसका संक्षेप में सिंहावलोकन कर लें। तो आप में से जिन लोगों को इच्छा हो और उन्होंने अध्ययन के पश्चात विषय पर विचार किया हो, वो उसका एक आवर्तन करवा दें, जिससे कि विषय को आगे बढ़ाने में हमें सहायता मिले। तो जिनकी भी रुचि इच्छा हो, तैयारी हो, वो बताएं। कुछ की है तैयारी? करो तो। सुबह वाले सत्र में तो ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, क्योंकि उसका कल निरूपण हम देख चुके हैं। तो सायंकालीन सत्र का विचार करना, वो चालू नहीं हो तो दे दो वापस। प्रणाम जय जय। कल के विषय में ऐसा देखा था कि जो सेवा कौमुदी ये आप ग्रंथ चालू किया था, तो इसमें सेवा आपने सेवा कौमुदी इस शब्द को समझाया टाइटल। तो सेवा प्लस कौमुदी, सेवा यानी भगवत सेवा, और कौमुदी मतलब चंद्रमा की चांदनी जो शीतल होती है। तो जैसे अंधकार में चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश होता है और वो हमें शीतलता भी देता है, वैसे ही सेवा कौमुदी ग्रंथ हम सेवा और नवदा भक्ति के अंधकार सेवा कौमुदी ग्रंथ अंधकार को दूर करके जो नवदा भक्ति और सेवा को समझाएगा। और आगे ऐसा भी देखा था कि व्याकरण कौमुदी को अगर हमने समझ लिया तो बाकी सब शास्त्र भी समझ लिए, पर अगर व्याकरण कौमुदी हमने नहीं समझा है तो हमने दूसरा कुछ मतलब दूसरा जो भी समझा हो ना, वो भी हमें सही से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मतलब इसको सेवा मतलब कौमुदी शब्द को समझाने के लिए आपने ये बात समझाई थी। फिर
देखा था कि सेवा कौमुदी एक ऐसा ग्रंथ है जो अज्ञान को दूर करके प्रकृति सिद्धांत और महत्व को बताता है। फिर प्रथम प्रकरण में मंगलाचरण किया था। उसमें सबसे पहले लालू भट्ट जी उनके कुलदेव गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करके उनका आगे बताते हैं कि श्री गोवर्धन धर और स्वामी जी को नमन कर, तब गोवर्धन धर ऐसे कि जो श्रुति सिद्ध रास मंडल के मंडन स्वरूप हैं और गोपीजनों के नयनों के आनंद स्वरूप हैं, ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी को लालू भट्ट जी प्रणाम कर रहे हैं। और ऐसे श्री गोवर्धन धर के स्वरूप को भजता हूँ, ऐसे यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आगे दूसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी जो संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को नमन करके लालू भट्ट जी श्री महाप्रभु जी को चरण कमल यानी कि पराग में नमन करके बता रहे हैं कि जो व्रजाधीश श्री कृष्ण की प्रेम सेवा का जो फल है वो उन्होंने हमें बताया है, तो वो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद आगे श्री गोसाई जी को नमन करते हुए बता रहे हैं कि कृष्ण सेवा का प्रवर्तक करने वाले श्री विठलनाथ जी को मैं वंदन करता हूँ और इन्होंने सख्य भाव से श्री गोवर्धन नाथ जी को आत्मवशीकृत किया है, तो मतलब उनको वशीभूत कर लिया है, तो उनको मैं नमन करता हूँ। उसके बाद ग्रंथोपक्रम है, तो उसमें ये बात समझा रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में जो प्रभु सेवा है उसके मूल का क्या प्रमाण है, तो वो उसके मूल का प्रमाण क्या है इत्यादि और भी विषयों का निरूपण यहाँ पे आगे होगा। और फिर आपने जो प्रथम प्रकरण की जो इंडेक्स है वो पूरी समझाई थी। तो सबसे पहले ग्रंथोपक्रमा वह समझाया, उसके बाद दूसरा जो सेवा या जो ये है उसमें आपने समझाया था कि भगवत सेवा का जो प्रमाण है वो श्री भागवत है। श्री भागवत के आधारभूत हम उसका प्रमाण देख सकते हैं। उसके बाद आगे ऐसा समझाया था कि यहाँ पे मूर्धन्य इस शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका मतलब होता है प्रमुख। तो जो सेवा का जो प्रमाणिक भगवत सेवा में जो प्रमाण है वो मेन भागवत जी है, प्रमुख भागवत जी है। तो यहाँ पे फिर ऐसे आगे उसके बाद आगे समझा रहे हैं कि भगवत भक्ति सर्वाधिकारक है। उसके बाद आगे के विषय में ऐसा समझा रहे हैं कि 9 प्रकार भक्ति के स्वरूप को समझाया है। उसके बाद मतलब अलग अलग उसके स्वरूप को समझाया है। उसके बाद प्रेमात्मक भक्ति की सिद्धि के लिए नवदा भक्ति साधन है, ये समझाया है। उसके बाद सातवें प्रकरण में ऐसा समझाया है कि यह जो नवदा भक्ति है ये पुष्टि भक्ति मार्ग में किस तरह अनुष्ठान किया गया है वो बात समझा रहे हैं। और लास्ट में सिद्धांत निष्कर्ष ये बात समझा रहे हैं। फिर आगे जो दूसरा जो ये विषय था जो श्री भागवत ही मुख्य आधारभूत है, वो प्रमाण भागवत ही प्रमुख प्रमाण है, उस बात को आगे समझा रहे हैं। तो उसमें ऐसा समझाया है कि भगवत सेवा में प्रमाण सिद्ध है, उसका प्रमाण भागवत है। तो इसमें ऐसी शंका हुई कि वेद उपनिषद स्मृति इतने सारे शास्त्र हैं, तो सिर्फ भागवत जी ही क्यों प्रमाण बताया गया है। तो इसमें उसका उत्तर ऐसे मिल सकता है कि भागवत सब शास्त्रों में प्रमुख हैं, इसलिए भागवत जी को भगवत सेवा का प्रामाणिकता बताया गया है। फिर भागवत जी प्रमुख पुराण क्यों है ऐसा पूछ रहे हैं, तो उसमें ऐसा बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में सर्वत्र वेद शास्त्र का सार हमें मिल रहा है और इसलिए उसको हम प्रमुख कह रहे हैं। फिर वेद रूप आगे ऐसे भी समझा रहे हैं कि वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, इसलिए उसे प्रमुख बताया गया है। और ऐसे भी बता रहे हैं कि न केवल वेद परंतु सभी शास्त्रों का जो सार रूप है वो भागवत जी हैं।
और आगे ऐसा भी समझा रहे हैं कि इन सब वचनों से और मतलब इन सारे आगे जो वचन यहाँ पे भागवत जी के ही बताए और दूसरे और भी वचनों से मतलब महाप्रभु जी के वचनों से ऐसा समझा रहे हैं कि सभी शास्त्र का जो सार रूप है वो भागवत जी हैं। और फिर महाप्रभु जी ऐसे समझा रहे हैं कि जो हमें जो वेद में जो भी हमें ऐसे संदेह होते हैं वो हमें गीता जी में मिल जा रहे हैं उसका निवारण। फिर जो गीता जी में उसके जो भी संदेह होते हैं वो ब्रह्म सूत्र में मिल जा रहे हैं और जो भी ब्रह्म सूत्र में जो संदेह हैं वो श्रीमद् भागवत जी में मिल जा रहे हैं। तो मतलब ऑल ओवर जो भी संदेह का जो निवारण है वो भागवत जी में मिल रहा है। इसलिए महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि सभी संदेहों का निवारण श्रीमद् भागवत जी करता है, इसलिए वो प्रमाण रूप है। मुझे ऐसे समझ में आया। अच्छा किया। जो मुख्य ग्रंथ का विषय है वो यही था। अब रही बात बीच में जो प्रश्न उठे थे उसकी, तो वो प्रश्नोत्तर जो हुए उसमें क्या क्या प्रश्न हुए और उसका क्या समाधान हमने सोचा, वो संक्षेप में किसी को कहना हो तो। उत्तर किसी को पता हो नहीं वो अलग विषय है, पर प्रश्नकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने जो प्रश्न किए हैं वो तो याद हो ऐसी आशा हम रखते हैं। तो वो प्रश्न ही बोल दें तो उत्तर फिर क्या आया था वो हम सोच लेंगे। जिन्होंने जो भी प्रश्न किए थे या फिर वो ही बता दें कि उनको समाधान क्या मिला, तो कल का विषय हमारा सिंहावलोकन संपन्न हो जाए। बोलो राजेश, कल्पेश भाई, रवि जी, प्रीति बहन, सब लोगों ने जो पूछा था वो एक के बाद एक कहते जाओ। जैसे एक चर्चा ये छिड़ी थी कि पुरुषार्थ मतलब पास भाई के प्रश्न में कि जीव का पुरुषार्थ वरण होने में जीव का कुछ कर्म काम लगता है या प्रभु का ही फुल्ली उनका ही इनिशिएशन है, जो आपसी ने जीव वरण, जन्म वरण, साधन वरण, मार्ग वरण और फल वरण जो आपसी ने समझाया था उसके रेफरेंस में। फिर उसका निष्कर्ष तो आपसी ने इस तरह से दिया कि जो गीता जी का जो अधिष्ठान तथाकर्ता वाला जो श्लोक है वहाँ से एक बड़ा कौंस मतलब हर नियति में कुछ अनियत है और हर अनियत में कुछ नियत है। तो प्रभु ने ऑलरेडी कुछ कौंस करके नक्की किया है, उसमें थोड़ी कुछ स्वतंत्रता जीव को प्रभु ने ही दी है। तो उस तरह से आपने उसका समाधान किया था कि कर्म की गति तो, और आपने ने 2-3 एग्जाम्पल ऐसे दिए थे कि समझाने के लिए कि हजारों करोड़ों वर्ष से जीव छूटा पड़ा है तो अभी तक उसका वरण या प्रभु में प्रवृत्ति नहीं हुई, तो प्रभु जब उसके जन्म में साधन के लिए प्रेरणा करेंगे तब होगा, तब प्रभु उसके साधन करवाएंगे। ये एक प्रश्न हुआ था। फिर मेरा एक प्रश्न ये था कि हम अभी की सांप्रत परिस्थिति में देखें तो हमको प्रभु की तरफ से कहाँ कहाँ कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये प्रभु ने वरण के थ्रू हमको कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ आपसी ने जो जिज्ञासुत्व का और उसका उदाहरण से दिया था कि महाप्रभु जी जिज्ञासुता और कुतूहलता को वहीं से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो थोड़े थोड़े इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अगर भगवत मार्ग को जानने की जिज्ञासुता है तो एक प्रभु का इंडिकेशन है। फिर ऐसे गुरु मिलना और ऐसे शास्त्र जहाँ अध्ययन हो रहा है वहाँ भी जाना तो भी वो प्रभु की कृपा के कुछ कारण ही है। ऐसे हमको थोड़े थोड़े इंडिकेशन समझ के अपने मार्ग में प्रवृत्ति होना, उतना जैसे मुझे याद। हाँ, और विषय धन्यवाद प्रणाम दीजिए। दीजिए आपने पार्थ भाई के प्रश्न के उत्तर में आपने ये समझाया था कि जो यानी कर्म, मनुष्य जो कर्म करता है उसको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है। और एक पंचमास आपने जो कहा था कि यानी अंतर्यामी, आत्मा, इंद्रिय और फिर देह और दैव आदि आपने यानी ये कहा था कि ये 5 मिलकर यानी 20% इनकी हिस्सेदारी रहती है। तो उस संदर्भ में जो मेरा ये प्रश्न था कि यानी पहले अंतर्यामी आता है तो हमेशा प्रेरणा वहीं से होती है कि कभी यानी इंद्रिय द्वारा भी प्रेरणा होती है, कभी देह द्वारा भी प्रेरणा हो सके, ऐसा मान सके कि नहीं। और जब अगर उस स्थिति में अगर इंद्रिय और देह के द्वारा जो प्रेरणा से वो कर्म करता है तो उसका फिर भागीदार कौन रहेगा, या उसमें
यानी अंतर्यामी और जो आत्मा वगैरह उसका भी हिस्सा रहेगा या नहीं। तो आपने जो समझाया था कि अगर मनुष्य जो कार्य करता है और उसमें अगर इनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो उनका यानी इनडायरेक्टली उन्होंने एनओसी दे दी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। आपने जो एक बच्चे के उदाहरण से समझाया था कि अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है, अगर माता पिता चुप है तो उसके मतलब ऐसा है कि उनकी वो जो कार्य कर रहा है उसमें उनकी सम्मति है। अगर नहीं है सम्मति तो डांट कर या कोई इशारा करके उसे रोक देते हैं। तो यानी कार्य जो भी हो रहा है, प्रेरणा जहाँ से भी आ रही हो, लेकिन हिस्सेदारी तो सबकी उसमें समानता यानी 20% तो है ही, ऐसे समझाया गया। धन्यवाद। सबसे प्रथम प्रीति आंटी का जो प्रश्न था वो कि नवदा भक्ति और उपासना में सेम है या फिर कुछ डिफरेंस भी है, तो उसमें हमने ये समझा था कि उपासना में सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन पर जो है वो भार नहीं है और उपासना ज्ञान मार्ग पर डिपेंडेंट है, उनका कुछ स्वतंत्र नहीं है। जबकि नवदा भक्ति में 9 विधा द्वारा भक्ति करने की कही है। और फिर मेरा भी प्रश्न था कि जैसे यहाँ पे कहा है कि भागवत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ प्रमाण है, तो फिर वो भी उसका रेफरेंस भी भागवत पुराण से ही हम कैसे निकाल सकते हैं? मतलब कोई अन्य कोई एक्स थर्ड पार्टी है वो कैसे मान सकता है कि भागवत में ही ऐसा कहा है? तो हमने ये समझा था कि जो भागवत है वो वेद प्रथम आया है फिर भागवत आया है, तो फिर वेद में कैसे रेफरेंस दे सकता है? और ये भी समझा था कि भागवत पुराण में फर्स्ट स्कंद का रेफरेंस दिया है, तो वो अगर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो भागवत जी का पार्ट नहीं है, वो प्रथम पहले पार्ट है ऐसा। अब जिन का भी समाधान अगर इसमें से कुछ यहाँ वहाँ बात हो गई हो तो बस करेक्ट कर देना। हाँ जी जी, हाँ। दंडवत प्रणाम जी जी। इन्होंने जो बताया वो सही है मेरे प्रश्न के बारे में। इसमें आपने इतना और भी बताया था कि जो उपासना भक्ति वेद में बताई है वो ज्ञान के अंगभूत है, तो वहाँ पर दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन की आवश्यकता नहीं रहती है। श्रवण, कीर्तन, निधि, ध्यासन, ये तीनों की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। इस तरह से उसका डिफरेंस हमें सोचना है तो सोच सकते हैं, लेकिन उसमें मैं थोड़ा और भी पूछना चाहती हूँ। वो तो बाद में लें, पहले और प्रश्नोत्तर का आवर्तन हो जाए। अंतर्यामी के संबंध में जो प्रश्न है उसका भी मुझे कुछ पूछना है। हाँ, और जी जी। हाँ, फिर कल जो हमने भागवत जी जो बात की थी कर्म के ऊपर से निकली थी कि जो हम कर्म करते हैं वो इनडायरेक्टली सभी कुछ ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है, तो हम जो गलत कर्म करते हैं तो उसके इनडायरेक्टली ऐसा प्रश्न हुआ था कि उसके इनडायरेक्टली वो फल तो ठाकुर जी को ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि जो फल कर्म करे वो ठाकुर जी की इच्छा से ही होते हैं। तो उसमें आपने ऐसा समझाया था कि ठाकुर जी ने ये पृथ्वी अपने खेल के लिए बनाई थी, तो पर उस हिसाब से अभी कुछ चल नहीं रहा है, हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो अभी जो हम कर रहे हैं उसके भागीदार भी हम खुद ही होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ठाकुर जी ने ये अपने खेल के लिए पृथ्वी बनाई थी, पर अब हम अपने खेल के लिए इस पृथ्वी को अपने तरीके से ले रहे हैं, तो इसके जो भी कर्म के जिम्मेदार होंगे उसका फल भी हमें ही मिलेगा। उसमें ठाकुर जी का कोई ऐसा लेन देन है नहीं उसमें। और कोई विषय रहा? जय जय दंडवत प्रणाम। कल आपने समझाया तो वर्ण के लिए उसमें एक छोर पहले वर्ण और लास्ट में फिर अंत को बीच में जो होता है क्रिया मध्य काल में, वो वाला पॉइंट भी है ना? जय जय पूरा बोलिए। नियति और अनियति, पहले प्रभु अपना वर्ण करते हैं, फिर बीच में जो काल रहते हैं उसमें प्रवाह, फिर वापिस प्रभु अपने को उचक के फिर ऊपर ले जा सकते, उद्धार कर सकते हैं, और नहीं तो फिर और लास्ट में फिर अपना जो फल प्राप्त होना है, जो भागवत में फल महाप्रभु जी अपने को फल जो वो अपना वो वाला पॉइंट डिस्कस। हाँ, हुआ था वो। ठीक है।
हाँ बोलो। हाँ जी, ये अंतर्यामी वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो भी समझे हम, उसमें मुझे ऐसा पूछना था कि अंतर्यामी जो यदि प्रेरणा करता है और फिर मन इंद्रिया उसको ग्रहण करके फिर जो इंद्रिया में वो क्रिया जाती है, ऐसा जो पंच अधिष्ठाता करता चेष्टा देवकरण का जो मिलीजुली जो है सिस्टम, तो अंतर्यामी प्रेरणा करता है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अंतर्यामी के रूप में भगवान पूरी सृष्टि का भोग करते हैं, ऐसा अपन भोग करते हैं ऐसा तो नहीं कह सकते। अंतर्यामी जो भगवान ने स्वरूप धारण किया है वो भोग के लिए नहीं किया है। तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं। नहीं नहीं, तो लेकिन भगवान ही ये सब, मतलब अंतर्यामी के रूप में भगवान ही हमारा हमें जो भी कुछ इच्छा या जो भी कुछ भाव है वो अंतर्यामी के रूप से भगवान ही प्रकट करते हैं। तो उसको ऐसा हम सोच सकते हैं कि ऐसा सोच के ये सृष्टि जो ब्रह्मात्मक है तो उसका ऐसा कुछ कनेक्शन सोच सकते हैं। करेंगे वो, अभी तत्काल इस ग्रंथ का विषय नहीं है। अभी उसकी गहराई में जाने पर ग्रंथ एक और रह जाएगा, उस पर बाद में समय रहेगा तो विचार करेंगे। इस प्रश्न को अभी आप खड़ा रखें। जी जी। जो ग्रंथ का मुख्य विषय है उससे जुड़ी हुई कोई बातें हों तो हम उसको अभी लें तत्काल। जैसे कल प्रमाण के विषय में पर्याप्त विवेचन हुआ था, जहाँ से ये विषय का आरंभ हुआ था। तो प्रश्न ये उठा था कि पुष्टि मार्गीय सेवा में प्रमाण क्या है। तो ये जिज्ञासा कब होती है? तो कल हमने ये देखा था कि जब हमें कही जाने वाली बात पर विश्वास न हो तो प्रमाण की जिज्ञासा होती है। जैसे अदालत में मुकदमे चलते हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। अब जो न्यायाधीश है उसके सामने तो दोनों समान है, वो पक्षकार हैं। दोनों ही अगर एक दूसरे से विरुद्ध बात कर रहे हैं और दोनों ही बात अपनी वो सही सिद्ध कर रहे हैं कि हम ही सत्य बोल रहे हैं, तो बेचारा वो निर्णय कैसे करेगा? बोलने वाले भी इसी देश के सम्मान्य नागरिक हैं, उनको भी मताधिकार है, जनगणना में भी उनकी गणना होती ही है। तो उस स्थिति में किसी एक को उसके रंग रूप के हिसाब से या उसके चारित्र के हिसाब से या उसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से सही मान लेना, उसकी बात को दूसरे को गलत मान लेना, ऐसा तो कोई हम नहीं कर सकते न्यायाधीश। कि तुम अच्छे दिखते हो तो तुम्हारी बात सही है, तुम अच्छे नहीं दिखते हो तो तुम गलत, तुम छोटे हो तो तुम्हारी बात गलत, तुम बड़े हो तो तुम्हारी बात सही, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो बेचारा न्यायाधीश क्या कहेगा कि तुम अपनी अपनी बात सही है, उसमें क्या प्रमाण है ये बता दो। अब वो प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि हमारे पास ये प्रमाण है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये सही है, हमारे पास ये प्रमाण है, इससे हमको लगता है ये बात सही है। तो कल हमने ये देखा था कि प्रमाण जो है वो एक आधार प्रदान करता है किसी वस्तु की सत्यता यथार्थता के लिए। अब प्रमाण कई होते हैं, ये भी हमने कल देखा। 4 पीढ़ी के उदाहरण से मैंने कल तुमको समझाया। तो अब जब 4 प्रकार के प्रमाण आपके सामने हैं, तब हमें उनमें से कौन से प्रमाण को हमने अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए रखा है। अब 4 कक्षा है। प्रथम कक्षा की जो बात है, प्रमाण है, उसको हमने अपनी बात को सत्य करने के लिए रखा। प्रतिपक्षी उससे ऊपर की कक्षा की एक प्रमाण सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो क्या सिद्ध होगा
कि हमने जो बात रखी वो निरस्त हो जाएगी, क्योंकि उसने जो प्रमाण प्रस्तुत किया है वो हमारे प्रमाण से बलवत्तर प्रमाण है। प्रमाण की कक्षा को हम छोड़कर एक बार जो अपने यहाँ की प्रमाण व्यवस्था है धर्म के संबंध में, उसको हम देखें तो शास्त्रीय परंपरा में ये कहा जाता है कि धर्म के निर्धारण में जो श्रुति है, वेद है, वो बलवत्तर प्रमाण माना जाता है। तो वेद का वचन आ गया तो अब उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं रहा। वो जो कहा है वो वचन से सिद्ध होता है, वो यथार्थ है, सत्य है, धर्म है। श्रुति के बाद आती है स्मृतियां। श्रुति क्यों प्रमाण है? क्योंकि वो साक्षात भगवत वचन माने जाते हैं, अपौरुषेय हैं, इसलिए उनका प्रामाण्य स्वतः माना जाता है। श्रुति को अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि मैं इन कारणों से ये जो मैं कह रहा हूं वो सही है। ऐसा वेद को अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए किसी का सहारा लेना आवश्यक नहीं है, इसलिए उसको स्वतः प्रमाण माना जाता है। उसके बाद का क्रम है वो स्मृतियों का है। स्मृति का मतलब वेद से अतिरिक्त जितने भी शास्त्र हैं वो सब स्मृति माने जाते हैं। वो चाहे पुराण हो या मनुवादियों की स्मृतियां हो, आगम तंत्र शास्त्र हो, रामायण महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ हों, वो सब के सब स्मृति कक्षा के ग्रंथ माने जाते हैं। तो द्वितीय कोटि हुई स्मृति। तीसरी कोटि है सदाचार। सदाचार यानी वेद और स्मृति, इन दोनों में से कहीं से भी किसी विषय में प्रमाण नहीं मिल रहा है, पर आगे से चली आ रही है, ऐसा ही सब लोग बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर घर में जूते पहनकर नहीं आना चाहिए। अब ये धर्म का विषय है, यानी श्रुति का वेद में कहीं लिखा है ऐसा कि जूते पहनकर घर में नहीं आया जा सकता है? अब वेद छान मारो, वहां कोई वचन नहीं मिलेगा। ठीक है, स्मृतियों में देख लो, कहीं स्मृति में ये कहा है, मानो कि नहीं मिला। तो घर में जूते पहनकर नहीं आना चाहिए, ये कहां से आई बात? इसको हम धर्म है ये ऐसा किस आधार पर सिद्ध कर सकते हैं? तो हम कहते हैं कि हमारे बड़ों बुजुर्गों से ऐसा ही चला आया है, और न केवल हमारे गांव प्रदेश में बल्कि व्यापक रूप से जहां भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वहां सर्वत्र ऐसा ही आचार देखा गया है कि जूते घर के बाहर उतारे जाते हैं, पांव धो के अंदर आया जाता है। तो ये सदाचार से सिद्ध हुआ एक सिद्धांत है, नियम है या आचार है। तो इसको हम कहेंगे सदाचार। सदाचार में सद पद है, सद आचार यानी सताम आचारः। लोक समाज में जिनको सत्पुरुष माना जाता है, सज्जन माना जाता है, जिनका आचरण निरपवाद रूप से शास्त्र सम्मत है, वो सत है। ऐसे लोग जो आचार पालते हैं वो आचार भी धर्म माना जाता है। तो सदाचार तृतीय कोटि हुई। सदाचार का प्रामाण्य कब होता है? कि जब किसी आचार का नियामक कोई श्रुति का वचन या स्मृति का वचन उपलब्ध नहीं है और आपको परंपरा का ही अवलंबन लेना पड़ रहा है, तब फिर सदाचार प्रमाण होता है। अब चौथा क्रम आता है स्वप्रिय। स्वप्रिय यानी सदाचार है या नहीं हमें पता नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब इसी उदाहरण को चालू रखो, यदि हम ये माने कि जूते घर में नहीं आने चाहिए, ये धर्म है हमारा, तो सदाचार से प्राप्त धर्म है। पर घर में कहां तक नहीं आने चाहिए? कोई ये कहेगा कि बरामदा आपका जहां से शुरू हो रहा है या घर के जो सोपान आपके शुरू हो रहे हैं उससे नीचे जूते होने चाहिए, यानी कंपाउंड में होने चाहिए। दूसरा ये कहेगा कि नहीं, क्योंकि अभी गर्मी है तो
जो स्टेप्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो हमारे बरामदे तक जूते आ सकते हैं। तो दूसरा ये कहेगा कि बरामदे तक जूते आना सही है। तीसरा ये कहेगा कि लोग जूते उतारने के लिए फिर हाथ का प्रयोग करते हैं। हाथ कर उतारने पर पांव तो बुरे थे ही, अब हाथ और बुरे हुए, फिर उसको हाथ धोने के लिए करो। तो जिसको बहुत ज़्यादा घर के अंदर नहीं घुसाना है, उसको अगर हमारा जो ड्राइंग रूम है वहां तक वो जूता पहनकर आए तो चलेगा, तो उसको हम वहां तक आने दे रहे हैं। माना कि किसी के घर में रिसेप्शन का एरिया भी है, तो जिसको गुजराती में यहाँ ओटला बोलते हैं, तो ऐसा ओटला हो जो कवर्ड भी हो, ये एक ओटला सही है समझ लो, तो वहां तक कोई कहेगा कि जूता चलेगा। अब ये सब स्वप्रिय है, क्योंकि इसमें न तो सदाचार प्रमाण है न स्मृति श्रुति प्रमाण है। तो अब आपका अंतःकरण जो कहता है कि हाँ यहां तक ये चल सकता है। अब दूसरी बात, कोई ये कहेगा कि नहीं हमारे घर के जूते और बाहर के जूते अलग अलग हैं, तो जो घर वाले जूते हैं वो पूरे घर में चल सकते हैं, बाहर वाले जूते घर में नहीं आ सकते हैं। फिर आगे और स्वप्रिय कैसी चलती है कि घर के जूते भी रसोई घर में और ठाकुर जी के सामने नहीं चल सकते हैं। ये और उसकी फाइन ट्यूनिंग है कि घर में तो चलेंगे पर ठाकुर जी के सामने नहीं चलेंगे। अब तीसरा ये कहेगा कि समस्या जूते की ने, हम मोजे पहन लेंगे तो ये झंझट ही खत्म हो गई। तो अब जिन लोगों ने ये सुन रखा है कि पांव में जूते होना ही अधर्म है, पर मोजों के लिए तो ऐसा कोई सिद्धांत कहीं बना नहीं है, तो हम मोजे चढ़ा लेंगे, अब वो सब जगह चलेंगे। तो कुछ लोग ठाकुर जी के सन्मुख भी मोजा पहनकर जाते हैं। आगे यहां भी ऐसा होता है, महाप्रभु जी के सन्मुख भी लोग पहनकर आते हैं, क्योंकि उनका घर में ऐसा ही आचार है, तो उनको उसमें कोई दोष प्रतीत नहीं होता है। अब तीसरा ये है कि कोई ये कहेगा कि नहीं इस तरह से ढके पांव से तो नहीं जाया जा सकता है देवों के सन्मुख। तो चौथा विकल्प क्या है कि समस्या जमीन की ठंडक की है ना, तो जमीन कोई पाट दो ऐसे कारपेट से कि आपको ये पहनने की समस्या ही ना हो। तो जहां आपका व्यवहार है और वहां जाने से आपके खुले पांव के कारण तकलीफ होती है, तो वहां कारपेट बिछा दो। अपने यहाँ ठाकुर जी को भी पैंडा तो बिछता ही है, तो हम भी तो ठाकुर जी के सेवक हैं, तो हम भी अपने पांव के नीचे पैंडा बिछा देंगे, तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। अपरस का सिद्धांत फिर एक ऊंचा रहेगा कि वो कारपेट आपको कौन सी अपरस की रखनी है, कौन सी मटेरियल की रखनी है, और कैसा उसके ऊपर गीले पांव आने पर वो फिर छू जाती है या नहीं छू जाती है, वो फिर आपको अपने ढंग से उसको मैनेज करना है। तो अब देखो ये सब स्वप्रिय की लीला है। अब प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति अपना आचार धर्म है ऐसा स्वप्रिय के आधार पर सिद्ध करता है, तो उसके पास प्रमाण क्या है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा समझ में आता है, मुझे ये सही लगता है, ये स्वप्रिय हुआ। दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। वो क्या किस आधार पर कहता है कि सदाचार हमारा ऐसा नहीं है, तो तुम्हारा जो स्वप्रिय है वो हमारे सदाचार से विरुद्ध होने से तुम्हारा प्रामाण्य दुर्बल है, इसलिए तुम जो कह रहे हो वो असत्य है। सदाचार के प्रामाण्य से हमारी बात सही है। अब तीसरा कहे तुम्हारा सदाचार या स्वप्रिय तेल लेने गया। स्मृति शास्त्र ये कहती है, स्मृतियां ये कहती है कि ये अधर्म है, तो सदाचार वाला भी बैठ जाएगा कि ये नहीं चल सकता है। अभी हमको कल परसों ये मास्टर जी बता रहे थे कि उनके यहाँ जो उनका कुटुंब परिवार है वो इतना बड़ा हो जाता है कि 360 दिन में से बड़ी मुश्किल से कुछ दिन ऐसे बीतते हैं कि जिसमें सूतक न लगता हो। तो अब सदा सूत की रह जाए ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इन लोगों ने उसका कुछ रास्ता निकाला कि कुछ पंच इकट्ठे हो जाते हैं और वो बैठकर और
सबकी कुंडली निकालते हैं परिवार की कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, कहाँ कहाँ कौन किसको छूता है, कितनी पीढ़ी पे कौन मिलता है, और फिर कह दे कि आज से तुम्हारा कुल इससे अलग हो गया। अपने यहाँ शास्त्र की व्यवस्था, ये उन्होंने मुझे कहा, ये प्रसंगवश याद आया इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखो कि ये तो स्वप्रिय वाली बात है। आप तय कर लोगे कि किसका कुल का संबंध किससे जुड़ा और किससे विच्छिन्न हुआ, ये तो आप नहीं तय कर सकते हो। अब स्मृतियां क्या कहती हैं कि 7 पीढ़ी तक सापेंड्य होता है, यानी जिनको सूतक पिंडरू लगता है वो 7 पीढ़ी तक पूरा लगता है, जितना भी हो। 7 से 14 पीढ़ी तक समानोदक कहे जाते हैं। तो 3 रात्रि का सूतक या पिंडरू लगता है 14 पीढ़ी तक, और 21 पीढ़ी तक सगोत्रता होती है। तो स्नान प्राप्त होता है 21 पीढ़ी तक, 14 से यानी 15 से 21 तक स्नान प्राप्त होता है। अब सापिंड की निवृत्ति 7 पीढ़ी से पहले नहीं हो सकती है। अब पंच इकट्ठा होकर ये कहे कि बार बार 3 पीढ़ी पे ही इतना बड़ा सा परिवार हो चुका है, गांव बस जाए ऐसा, तो उसमें तो जन्म मरण होते ही रहने वाले हैं, तो कभी भी आपकी सूतक पिंडरू निवृत्त ही नहीं होगा। पर शास्त्र ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, 7 पीढ़ी तक तो आपको इसको मानना ही पड़ेगा। अब आज का ऐसा हमारा समाज हो गया है कि 7 पीढ़ी तक तो अपने पूर्वज किसी को पता भी नहीं होते हैं कि कौन थे। तो जाने वाला 4थी पीढ़ी पर अपने दादा का नाम याद रख ले, ये भी बहुत है। परदादा तक तो आदमी अपना नाम पता भी नहीं हो। तुमको पता है अपने परदादा का नाम? दादा के पिता प्रताप भाई के पिता का नाम क्या? वल्लभ दास। उसके पिता नहीं है पता। तो ये 5वीं पीढ़ी पे फिसक गए। तो आप देखो कि जब हमें नाम तक पता नहीं है तो उनके भाई कौन थे, वल्लभ दास के पिता के भाई कौन थे, ये तो सोचने का विषय ही नहीं रहा। और उनका परिवार में कौन कौन अभी हैं, कितनी पीढ़ियां आई हैं, वो भी हमें पता नहीं है। तो हम कैसे तो किसी परिवार का अपने परिवार से संबंध काट सकते हैं। अब काट भी दे तो भी शास्त्रीय संबंध तो निवृत्त हुआ ही नहीं, आपने अपनी व्यवस्था की यही। तो क्या हुआ कि स्वप्रिय का बाध सदाचार से होता है, सदाचार के प्रामाण्य का बाध स्मृतियों से हो जाता है, और श्रुति से इन सब का श्राद्ध हो जाता है। एक श्रुति वचन आ गया तो इन सब बातों का कोई विचार करने योग्य बात नहीं रहती है। इस तरह से किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण तो बहुत से लाए जा सकते हैं, पर लालू भट्ट जी ने यहाँ सेफ कोर्स ये अपनाया है कि भागवत है वो प्रमाण मूर्धन्य है, प्रमाणों में सर्वोपरि प्रमाण है। सर्वोपरिता भागवत की किस अर्थ में है? वो वेद से भी अधिक प्रमाण है ऐसा उसका मतलब नहीं है, क्योंकि हर प्रमाण का प्रामाण्य अपने विषय में होता है। जैसे अभी कोरोना की बीमारी आई, कोरोना की बीमारी आई, उस समय सब लोग ऐसे हतप्रभ रह गए थे कि ये क्या आ गया अचानक। उससे पहले चिकनगुनिया आया था। अब वो चिकनगुनिया था वो प्राणियों का रोग था, उन प्राणियों को हमने खाना शुरू किया तो हमारे अंदर भी वो रोग घुस गया। तो जो प्राणी रोग के विशेषज्ञ थे वो तो विशेषज्ञ चिकनगुनिया को जानते थे, पर मनुष्य के डॉक्टर हैं उनके लिए चिकनगुनिया एक नई बीमारी थी। तो बेचारे वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसका इलाज कैसे करें, ये हो क्या रहा है। हम जो बीमार पड़ रहे थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि एक कैसी अचानक अकड़न आ गई शरीर में कि अभी तक तो चलते फिरते थे और अचानक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो अब सब लोगों ने हल्ला मच गया, क्योंकि तो ऐसी महामारी के रूप में फैल गया, तो सरकार भी सावधान हो गई। डॉक्टर को पूछा कि ये क्या है, तो डॉक्टर कहते तो हमारे जीवन में हमने कभी बीमारी देखी ही नहीं मनुष्य में, तो हम क्या बताएं ये क्या है, अब उसके विशेषज्ञों से पूछो।
तो जो उन वायरस को जानते हैं या उनका विषय उसकी स्टडी करते हैं, सामान्य डॉक्टर तो जो छपी हुई किताब होती है उसके आधार पर उनमें से जितने पन्ने उन्होंने पढ़े हैं और जो याद रहे हैं उसके हिसाब से बेचारे हमारा इलाज करते हैं। अब वो वायरस कितने प्रकार के होते हैं, किन किन प्राणियों में कौन कौन से वायरस होते हैं, क्या काम करते हैं, वो ये सब बेचारे डॉक्टर क्या जाने। तो गांव का MBBS या MD डॉक्टर की तो औकात नहीं कि वो इसका निर्णय दे सके। तब फिर उसके विशेषज्ञ को हमें पूछना पड़ा कि ये क्या चीज़ है, समझाओ। यही कोरोना के समय भी हुआ, ये क्या है वो आप समझाओ। और तब उन्होंने कहा, तो अब वो बात हमें, जिसका जो विषय नहीं है उसको आप वो पूछोगे तो उसकी बात का प्रामाण्य क्या। पर अब बोला पूछा है तो बिना बोले तो रहेगा नहीं बेचारा, अन्यथा वो अज्ञानी सिद्ध हो जाएगा। मुझे आता नहीं है, ऐसा कैसे कोई अपना अज्ञान प्रकट कर सकता है, तो कुछ तो बोलेगा ही, पर उसका प्रामाण्य नहीं है, उसकी वचन का यथार्थता नहीं है। तो उसके विशेषज्ञ को जाकर पूछना पड़ेगा। कुछ लोग निखालसता से ये बोल सकते हैं कि ये मुझे पता नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, ये मैंने पढ़ा नहीं है। तो आप निखालस हैं, सत्यवक्ता हैं, तो सरलता हो जाती है, आदमी भटकेगा नहीं। तो भगवत सेवा के विषय में हम ये कहें कि भागवत को यहाँ क्यों पकड़ा है, क्यों वेद को नहीं पकड़ा। कल इसने भी प्रश्न पूछा था, तीर्थ ने। वेद का विषय भगवत सेवा है नहीं, तो बेचारा वेद क्या बताएगा उस विषय में। वेद के 2 कांड हैं, पूर्व कांड का विषय यज्ञ है, उत्तर कांड का विषय ज्ञान है, ब्रह्म है। तो कर्म और ब्रह्म ये मुख्य रूप से वेद का विषय है, तो बेचारा वेद वो बता देगा। सेवा वेद का विषय नहीं है तो वो क्या बताए। तो जो भी शास्त्र ग्रंथ प्रकट हुए हैं उनका सबका अपना अपना विषय है, उस विषय में उस शास्त्र का प्रामाण्य है। उदाहरण के तौर पर 3 प्रकार के पुराण हैं, सात्विक, राजस, तामस। इसी तरह शैव, शाक्त और वैष्णव ये देवता के भेद से पुराण हैं। अब शिव तत्व के विषय में आप भागवत से पूछें या विष्णु पुराण से पूछें तो ये उसका विषय नहीं है। उसके लिए आपको लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, इन ग्रंथों को देखना होगा जहां पर ब्रह्म के शिव रूप का निरूपण किया गया है। तो जो भी प्रमाण है उन प्रमाणों का प्रामाण्य अपने विषय में होता है। जैसे रूप में आंखें प्रमाण होती हैं, शब्द में कान प्रमाण होते हैं, गंध में नाक प्रमाण होती है। तो जो भी प्रमाण है उनका अपना अपना विषय है, उस विषय में उस प्रमाण का प्रामाण्य होता है। इसी तरह जिस विषय पर आप प्रश्न पूछ रहे हो उसमें अगर आप ये कहो कि हमने तो ये पढ़ा है, इस किताब में से आप निकाल कर बताएं कि इसमें क्या प्रमाण है। भाई आपने पढ़ा है उसका प्रमाण इसमें होना कोई जरूरी नहीं है। इसमें जो इसका विषय है उसमें आप देखोगे तो उसका प्रामाण्य मिलेगा। जैसे आजकल कई बार ये प्रश्न पूछते हैं लोग, ऐसे छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा शास्त्र ऐसा है कि जिसमें दुनिया की सब जानकारी है। अब वो कहे कि वेद में से बताओ डायनासोर कहाँ है। अरे भाई, डायनासोर वेद में नहीं मिलेंगे, वेद का विषय वो प्राणी शास्त्र थोड़ी है। तो वेद कोई प्राणी शास्त्र नहीं है, इसलिए उसमें डायनासोर न मिलने से वेद का अप्रामाण्य नहीं सिद्ध होता है। वो ईसाइयों की एक रोचक कथा है कि जब उनके पादरी एक बार इकट्ठे हुए और उसमें उन्होंने कहा कि बाइबल में सब कुछ है। अब एक ने पूछा कि घोड़े के कितने दांत होते हैं बाइबल में, खोज के बताओ। अब सब पादरी खुजलाने लगे, पन्ना खोल पलटे, कहाँ कहाँ घोड़ा का वर्णन आया है। अब कहीं कहीं कुछ घोड़े का 1-2 जगह वर्णन मिल भी गया, पर उसमें उसके दांत कितने हैं ये तो कहा नहीं। तो फिर उन्होंने ये निर्णय जाहिर कर दिया सभा में कि घोड़े के कितने दांत होते हैं ये प्रश्न ही गलत है। कि जिसका उत्तर बाइबल में न हो ऐसा सवाल ही उठना नहीं चाहिए। तो ये प्रश्नकर्ता ही गलत है और प्रश्न भी गलत है। अब तो ये तो कोई
बाइबल का सब्जेक्ट नहीं है कि कितने दांत घोड़े के होते हैं, वो तो दांत खोल के मुंह खोल के तो गिन लो कि इतने दांत होते हैं, उसमें बाइबल की क्या जरूरत है। उस तरह से भगवत सेवा ये ऐसा विषय है, नवदा भक्ति ऐसा विषय है कि जिसमें वेद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। फट जाएंगे पन्ना उसके, उसको मत पलटो, उसमें वो कुछ विषय नहीं है। वहां यज्ञादि रूप जो भगवान है उनका वर्णन है और ब्रह्म रूप जो ज्ञेय तत्व है उसका वर्णन किया गया है, बस इतना ही सब्जेक्ट मैटर है। अब इसी तरह हाँ દંડવત પ્રણામ છે ગીતાજી સ્વયં પ્રભુની જ વાણી, हाँ ગીતાજી સ્વયં પ્રભુની જ વાણી છે, તો એને સ્મૃતિ કોટીમાં કેમ લીધી? જેવી રીતે વેદ સ્વયં પ્રભુની વાણી છે એવી રીતે ગીતાજી પણ સ્વયં પ્રભુની વાણી છે। हाँ हाँ, वो महाप्रभु ने सर्वनिर्णय में इसका समाधान दिया है कि यद्यपि भगवद वचन होने के कारण वेद के समान ही भगवद गीता को मानना चाहिए, परंतु क्योंकि महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता का संकलन किया गया है और भगवान के वचनों को संजय ने धृतराष्ट्र को कहा और उस पूरी घटना का स्मरण करते हुए व्यास ने महाभारत में उसका संकलन किया, इसलिए वो मूल वचन भी व्यास के मुख से प्राप्त हुए होने से और महाभारत के अंतर्गत होने से वो श्रुति कोटि के नहीं माने जाते हैं पर स्मृति कोटि में माने जाते हैं। तो मुख्य बात ये थी हमारी कि जो प्रमाण कहे जाते हैं उनका प्रामाण्य अपने विषय में होता है और श्री भागवत है जिसकी जैसे कि उसकी उत्पत्ति का प्रकार स्वयं भागवत में वर्णित हुआ है कि व्यास को चित्त में असंतोष था और नारद जी के आने पर उन्होंने उनका निदान किया कि आपने इतने सब पुराण प्रकट किए, वेदों का विभाजन किया, ये सब कुछ किया, परंतु ये सब जिनका गान करते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं, जिनका महात्म्य का वर्णन करते हैं, उस परम पुरुष श्री कृष्ण का अच्छी तरह से आपने लीला गान नहीं किया है, उसके कारण आपके चित्त में खेद है। तो आप भगवान के लीलाओं का गुणगान करोगे उनकी मुख्यता से तो आपके चित्त का खेद निवृत्त हो जाएगा। और व्यास ने वही किया और उससे उनको उनकी खेद की निवृत्ति भी हो गई। तो नारद ने जो बात कही, नारद का ऑब्जर्वेशन क्या है कि इतना शास्त्र सब प्रकट हो चुका है पर ये सब शास्त्र भगवान के लीला गुण नाम चरित्र महात्म्य का वर्णन करने में पर्याप्त नहीं है, ये सब के सब अपूर्ण है। गुजराती में कहते हैं एकड़ा वगर ना मींडा, ये सब ऐसे हैं शास्त्र कि वो जीरो तो बहुत लगे हुए हैं पर आगे कोई संख्या नहीं है। महाभारत के लिए तो वहां ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि हमको बोलने में भी संकोच हो। उसको काकतीर्थ कहा है। व्यास जी ने अंत में महाभारत की रचना की और उसमें ये मार काट पॉलिटिक्स ये वो सब प्रपंच सब यहाँ वहाँ की कथाएं वो सब इतना 1 लाख श्लोक में जमघट बना दिया। और नारद जी ने कहा कि ये कैसा तुमने शास्त्र प्रकट किया, ये तो गुजराती में कहते हैं ना उकरड़ो जहाँ कौवे बैठ कर मुंह मारते हैं। तो कुत्ते सुअर कौवे ऐसे लोगों को जिसमें रुचि आए ऐसा शास्त्र आपने प्रकट किया, ऐसी भयंकर निंदा की है जिसको 5वां वेद कहा जाता है महाभारत का। तो व्यास जी तो बड़ा छाती ठोक के गर्वित हो रहे होंगे कि देखो क्या मैंने काम कर दिया, ये इतना मैंने बड़ा शास्त्र प्रकट कर दिया। वो नारद जी ने बिल्कुल उनको आईना दिखा दिया कि तुमने क्या किया है। तो इतना सब करने से फायदा क्या, जिससे कि भगवान की महिमा प्रकट न हो, ऐसे शास्त्र को प्रकट करने से लाभ क्या है। जिनको आनंद आता हो आने दो, वो कौवे हैं कुत्ते हैं सुअर हैं ऐसा समझो, पर जो सचमुच में भागवत हैं भगवदीय हैं उनको आनंद आए ऐसा कोई विषय आपने उसमें लिखा नहीं है। तो उन्होंने भागवत प्रकट की
और भागवत से उनको परितोष हुआ, खेद की निवृत्ति हुई। तो जो इतने पुराणों के रचयिता हैं, वेद के विभाग करता हैं, शाखा करता हैं, उनको जिस शास्त्र को प्रकट करके और संतोष हुआ, उससे बड़ा शास्त्र और कौन सा हो सकता है। ये भागवत की प्रमाण मूर्धन्यता में सबसे बड़ा प्रमाण है। तो उसका यहाँ पर श्री लालू भट्ट जी ने एक प्रतीकात्मक श्लोक दे दिए हैं, जिसमें ये कहा है कि ये भागवत वो पुराण है कि जिसमें सभी वेद, इतिहास, पुराण, इन सब का सार संग्रहित किया गया है, और ये निगम रूप कल्पतरु है, उसका ये गलित फल है। तो ये व्यास की समाधि भाषा है, सभी श्रुतियों का सारभूत है और सभी प्रमाणों में मूर्धन्य प्रमाण है। तो उनको यहाँ भगवत सेवा के विषय में या नवदा भक्ति के विषय में प्रमाण रूप माना जाना चाहिए। ये इसका सार हुआ। देखिए, प्रमाण व्यवस्था के लिए एक प्रश्न था कि हम ऐसे गिन रहे हैं कि पहले वेद, फिर स्मृति, फिर पुराण, तो ये एक कोटि हुई। जैसे कल आपसी ने कहा कि बलवत्तर प्रमाण है, जैसे जो वेद है उसका प्रमाण ये बलवत्तर है। अभी हम कोई भी सब्जेक्ट मैटर की बात करें, और जब श्री महाप्रभु जी या वेद खुद ऐसे कह रहे हैं कि पुराणों को समझे बिना जो मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है, और महाप्रभु जी भी सर्वसंदेह वारकता जो कह रहे हैं वेदा कृष्ण वाक्यानी, वो अल्टीमेटली श्री भागवत जी से कह रहे हैं। तो अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई हम विचार करें तो हम वेद को भी इंटरप्रिट तो पुराणों से ही करना चाह रहे हैं, जो उससे कम बलवत्तर प्रमाण है। मतलब वेद के वाक्य का भी मतलब इंटरप्रिटेशन हम पुराण से ही करना चाह रहे हैं, अथवा महाप्रभु जी भी ऐसा कर रहे हैं कि उसके संदेह तो अल्टीमेटली श्रीमद् भागवत जी से ही दूर होंगे। तो जैसे फिर इसमें प्रमाण की ऐसे हम लौकिक उदाहरण से समझे कि जो बड़े हैं उनका वचन सर्वोपरि है, फिर उनके नीचे वाले के वचन, या अगर महाप्रभु जी से मूल क्रमानुगत सोचे तो महाप्रभु जी के वचन को हम इंटरप्रिट ऐसे ही करते हैं जैसे बड़े समझा गए। तो फिर उनकी प्रमाणता हम कैसे निश्चित करें, क्योंकि हमको तो वेद भी भागवत जी के आईने से ही देखने हैं या भागवत जी के चश्मे से ही देखने हैं। तो फिर हम उसको प्रमाण मूर्धन्य के ऐसे फिर, क्योंकि वेद में कुछ भी आ गया तो हम बोलते नहीं भागवत जी हमको वेद का ये वचन ऐसे समझाते हैं। तो फिर वेद की जो प्रमाण मूर्धन्यता है वो हम कैसे, मतलब ये इसमें ये समझना चाहिए, एक सबसे पहले तो ये है कि उत्तरोत्तर जो प्रमाण होते हैं उनका प्रामाण्य अनुवादकत्वेन माना जाता है। सबसे पहली बात ये है, अनुवादकत्वेन प्रमाण का मतलब ये है कि भगवान ने अर्जुन को कहा, भगवान अर्जुन के संवाद को संजय ने सुना। अब संजय जो धृतराष्ट्र को कहेगा वो संजय के वचन भगवान के वचन के अनुवाद हैं। अनुवाद यानी पुनरुच्चार, ट्रांसलेशन नहीं, अनुपश्चात वादः। तो एक बार जो बोला उसको आपने फिर से बोला। जो वो टेलीफोन वाली रमत पहले सब खेलते हैं, कान में कोई कहता है, वो अपने बगल वाले को कोई कहता है, तो जो भी कहा अब आप अंत में जो बैठा है उसको कहें कि अब तू जोर से बोल, क्या सुना तूने। अब उसने कुछ का कुछ सुना होता है। अब कहाँ किसने गड़बड़ी की तो उसको उल्टे क्रम में हम पूछते हैं कि तू बता तेने क्या सुना। तो जहां गड़बड़ी हुई होती है वहां वो पकड़ा जाता है कि देखो यहां से ये गड़बड़ी शुरू हुई। तो जो मूल और अनुवाद उसमें ये प्रामाण्य का भेद होता है। इसलिए उत्तरोत्तर जो शास्त्र हैं उनका प्रामाण्य अनुवादकत्वेन होता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि एक उक्ति आती है, परोक्षवादाः ऋषयः परोक्षंच मम प्रियम। वेद शास्त्र में, क्योंकि ये ऐसे ग्रंथ हैं कि कितनी भी हम सावधानी रखें लीक हो ही जाते हैं, यानी अनधिकारी के वो प्राप्त हो जाते हैं। तो अनधिकारी को प्राप्त हो जाने पर
वो उन शास्त्र का कुछ भी उपयोग कर सकता है। इसलिए इन शास्त्रों में सब बात षोडश ग्रंथ में जैसे स्पष्ट शब्दों में कह दी गई है, उस तरह से उन धर्म सिद्धांत या सूक्ष्म तत्व के सिद्धांतों को स्फुट रूप से नहीं कहा गया है। तो ऋषियों की वाणी जो है वो परोक्षवाद है, यानी बड़ी सांकेतिक है, गूढ़ है। और भगवान कहते हैं कि वो ऐसा कहते हैं, वो मुझे भी अच्छा लगता है। परोक्षवादा ऋषयः परोक्षंच मम प्रियम। मुझे ऐसा उटपटांग बोलते हैं या टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, लाग लपेट कर बोलते हैं, वो अच्छा लगता है। वो ऐसा बोलने का कारण ये है कि वो सबको समझ में नहीं आना चाहिए। सबको इतनी अच्छी सच्ची बात समझ में आ जाए तो सबके सब उद्धार हो जाएंगे, जगत खाली हो जाएगा। मैं क्रीड़ा मैंने जिसके लिए प्रकट की थी वो क्रीड़ा में रहेगा ही नहीं कोई। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सृष्टि है वो उसके सब जीव सही रास्ता लेकर और उनका झट से उद्धार हो जाए, उनको थोड़ा यहाँ वहाँ घुमाना है। तो इसलिए वो परोक्षवाद से कही गई बात है। अब कभी ऐसा काल चलता है कि जिसमें परोक्षवाद में कही गई बातें हैं उसमें अच्छे सच्चे लोग हैं वो भी लपेट में आ गए, उनको भी उटपटांग कुछ समझ में आ जाता है। तब फिर समय समय पर उनके लिए कोई शास्त्र प्रकट करना पड़ता है जो परोक्षवाद में कही गई बात को सुलझा कर देश काल के और अधिकार के अनुरूप बनाकर हमें वो कहे। तो जो भी श्रौत सिद्धांत है उस श्रौत सिद्धांत को हम समझ सकें, उनका अनुसरण कर सकें, उस तरह से उसको विस्तार करके कहा जाता है। तो ये जो वचन है कि निगम कल्पतरो और गलितम फलम, वो यही बात है। गलित फल का मतलब क्या और निगम कल्पतरु का मतलब क्या? भागवत यदि उसका निर्गलित फल है तो वेद में निकला है, फल तो उसी वृक्ष में से ही निकलता है, वो वेद ही वृक्ष है। इसलिए भागवत का प्रथम श्लोक ही जो वेद का मूल मंत्र है गायत्री, उसी का विस्तार है। वो भागवत का लक्षण भी यही कहा गया है कि यत्राधिकृत्य गायत्री, गायत्री को अधिकृत करके जिसका निरूपण शुरू हुआ है और जिसमें वृत्रासुर के वध की कथा है वो भागवत कहा गया है। ऐसे मत्स्य पुराण सभी पुराणों के लक्षण करते हैं, उसमें भागवत का भी इसी तरह से लक्षण किया गया है। तो वेद का ही इसी में, वेद के जो अर्थ है उसी का इसी में उद्धार किया गया है। तो वेदार्थ है, पर जो गूढ़ है उसको स्फुट किया है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वेद आधारित नहीं है या वेद की ये बात नहीं है। अब किस तरह से वो वेद में निहित है, वो भागवत को हम पढ़ें तो हमको क्षण क्षण पता चलता है। वो मूल भागवत से भी उतना नहीं समझ में आता है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से निरूपण किया है उसमें भी कुछ परोक्षवाद है। पर आचार्य चरणों के और ऐसे पूर्वाचार्यों के वचनों को हम देखें, उनकी व्याख्याओं को, तो वो हमें स्फुट होता है कि इस तरह से ये है। तो इस अर्थ में हमें ये समझना है कि ये प्रमाण मूर्धन्य है और सर्व संदेह वारक है, और कुछ अर्थ में वेद से भी वो अधिक है। अधिकता किस अर्थ में है कि जो वहां गूढ़ है वो यहां प्रकट है। महाप्रभु जी का ये वचन है तो हमारे अभी अधिकारी भेद से ही हम समझे, ऐसा समझे। कौन सा वचन? जैसे सर्व संदेह वारकत्व है हाँ। वेद का, तो अभी जो महाप्रभु जी प्रकट हुए 500 साल पहले, तो उस टाइम पे जैसे पहले जो वेद काल में हो गए उनके लिए तो वेद ही सर्व प्रमाण है, जो श्रुति जिसको समझ रहे, जैसे आपसे समझा। लेकिन अभी जैसे हमारे लोगों की कम बुद्धि है जो वेद को डायरेक्ट नहीं समझ रहे, तो ये जो सर्व संदेह वारकता है तो अधिकारी भेद से हम इसको समझ सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि मूल तो क्या है कि समस्या जब हम अधिकार का प्रकरण देखते हैं तो जिसके मुख से भागवत को प्रकट करवाया गया वो स्वयं व्यास का अधिकार उसके बेटे से कम है। तो शुक एक कदम आगे हैं व्यास से,
तो व्यास पीछे रह गए। ऐसा कई बार होता ही है, मास्टर पढ़ाता है, विद्यार्थी ज्यादा काबिल होता है, मास्टर पीछे रह जाता है, यानी मास्टर रह गया और विद्यार्थी प्रोफेसर बन गया, ऐसा होता ही है ना। तो यहां यही बात है कि शुकदेव है वो व्यास से ही पढ़े, भागवत व्यास से ही प्रकट हुई, पर योग्यता की दृष्टि से वो पीछे रह गए, शुकदेव आगे निकल गए। और जब जब जो शास्त्र प्रकट हुआ उससे पहले भगवान की इच्छा से जो शास्त्र था उसी का दबदबा चलता था। तो पहले महाभारत का चल रहा था, उससे पहले कोई और विष्णु पुराण आदि का चलता होगा। ठीक है, कोई बोल रहा था बीच में। મને એવું લાગ્યું કે રાશેષભાઈ વેદની સર્વસંદેહ વારકતા કહી છે, ભગવતજીની સર્વસંદેહ વારક. મને એવું સંભળાયું અહીંયા આગળ કે તમે વેદને સર્વસંદેહ વારક કહો છો. ભાગવત છે ભાગવતજીના વિષયમાં જ जी जी हाँ, बोलो। यहाँ पे आपने जैसे परोक्षवाद की बात की कि भगवान को भी ऐसे परोक्ष वचन प्रिय है, पसंद आते हैं, तो यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कही कि जो पूर्व मीमांसा है, वो जो पूर्व मीमांसा वो कर्म या याग आदि विधि को प्रतिपादन करने वाले उसको विषय भक्ति नहीं बनती है, और जो उत्तर मीमांसा है वो ब्रह्म के स्वरूप लक्षण या फिर कार्य लक्षण वगैरह जो ज्ञेयता है उसको प्रतिपादन करते हैं, उसकी भी विषय भक्ति नहीं बनती है। पर जो जैसे गीता जी है, जो जैसे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम, तो जैसे सभी उपनिषद को सार जो है निचोड़ वो गीता जी में भगवान निरूपण कर रहे हैं, और गीता जी में हमें भक्ति योग और शरणागति आदि सब प्राप्त होते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि वेद में जो परोक्ष है, जो भक्ति विषय प्रकट नहीं दिख रही है पर परोक्ष रूप से है, तभी गीता जी में जो सर्वोपनिषद को सार है वहाँ पे उसको प्रतिपादन हो रहे हो। इसलिए तो परोक्षवाद से वहाँ भक्ति या शरणागति विद्यमान है और प्रकट गीता जी और भागवत में हुई है। हाँ, करें आगे। ग्रंथ में आगे बढ़ें। ग्रंथ का उपक्रम अथ पुष्टिमार्गीया सेवा कृम प्रमाण मूलिका इत्यादि विचार आरभ्यते, वहां से शुरू हुआ और आगे के प्रकरण में श्री भागवत है वो सर्वसंदेह वारक है, प्रमाण मूर्धन्य है, और भगवत सेवा और नवदा भक्ति आदि के विषय में भागवत ही मुख्य रूप से प्रमाण है, ऐसा निरूपण करने के बाद अब तत्र भगवदेकार्पितायाः नवविध भक्तेः मुख्यतायाः उपदेशः। प्रश्न सेवा से उठाया था और अब ग्रंथकार नवदा भक्ति के ऊपर अब स्विच ओवर हो रहे हैं। यानी ये जो बिटवीन द लाइंस कहा जाता है, यहाँ उन्होंने, क्योंकि इस ग्रंथ पर कोई व्याख्या तो है नहीं, तो हमें ये समझना चाहिए कि जिसे यहाँ सेवा से विषय को उठाया गया वो सेवा यहाँ नवधा भक्त्यात्मिका सेवा है, ऐसा ग्रंथकार का तात्पर्य है। तो अब वो समझाते हैं कि तत्र च श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतम उत्तमम इत्यनेन, ये भागवत का वचन है पंचम स्कंद का। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा कि तुम क्या पढ़े, उसके उत्तर में प्रहलाद जी ने
अपने पिता को ये कहा कि भगवान की ऐसी नवदा भक्ति करना, उसी को मैं उत्तम अध्ययन मानता हूँ। तो इस वचन से प्रहलाद ने ये कहा कि नवविध भक्तेरेव मुख्यतया कर्तव्यता उपदिश्यते। 9 प्रकार की भक्ति की ही मुख्य रूप से कर्तव्यता का उपदेश भागवत करती है। तो अब देखो, जो सेवा है, सेवा शब्द जो है वो सेवनम कहें तो नपुंसकलिंग है, और सेवा कहें तो स्त्रीलिंग है। तो सेवा क्रिया है। हम सेवनम ऐसा कहें तो जैसे आहार का सेवन, वायु का सेवन, जल का सेवन, ये एक प्रसिद्ध प्रयोग है सेवन शब्द का। वो जो सेवन जिन जिन के साथ शब्द जुड़ता है उसमें निरंतरता का एक बिना कहे जोर लग जाता है कि आप वायु, जलवायु का सेवन, आहार का सेवन, औषधि का सेवन। तो जिसका सेवन या उपयोग निरंतरता के साथ है उसके साथ सेवन शब्द जुड़ता है। ऐसी लोक रूढ़ी है। महाप्रभु भी भजन या भक्ति, आराधना, उपासना, इज्जा, ऐसे सब शब्द जो शास्त्र में हमारे भावों को देवताओं के प्रति प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, उन शब्दों का प्रयोग न करके सेवा या सेवन शब्द का प्रयोग करना इसलिए पसंद करते हैं कि महाप्रभु के मत में भगवत सेवा, उसमें निरंतरता अपेक्षित है, सातत्य अपेक्षित है, उसमें कालक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए साधन प्रकरण में आप आज्ञा करते हैं सर्वनिर्णय में कि अच्छिद्र सेवना चैव निष्कामत्वात् स्वयोग्यतः। हमारा जो भगवत सेवन है वो अच्छिद्र होना चाहिए। अच्छिद्र का तात्पर्य है बीच में छूट नहीं जाना चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए। वो अधिक मास वाला कंसेप्ट नहीं है कि अभी 3 साल का वेकेशन आ गया, 1 महीना जोर मार लो, ऐसा नहीं। या ये वो पूनम भरने वाले या एकादशिया, ऐसे सब जो मंगलवारिया होते हैं, कोई शुक्रवारिया होते हैं, कुछ शनिवारिया होते हैं, ऐसे ये कभी कभी कुछ कुछ कर लिया, उस प्रकार का ये नैमित्तिक कर्म नहीं होकर ये नित्य कर्म है, नित्य धर्म है। इसलिए उसको सेवन शब्द से जोड़ा गया है। उसी का स्त्रीलिंग है, वो सेवा है। तो वो जो सेवा है उसकी 9 विधा, विधा यानी प्रकार, उसके 9 प्रकार से सेवन भगवान का किया जा सकता है, ऐसा श्री भागवत में वर्णन है। और प्रहलाद जी उसको कहते हैं कि ये 9 विधा कैसी हैं, तो एक विधा है वो श्रवण है, दूसरी कीर्तन, विष्णु का स्मरण, उनका पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। तो यदि इन 9 भक्ति का विष्णु में अर्पण करके यदि ये 9 भक्ति की जाती है तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा, सच्चा और सबसे श्रेष्ठ अध्ययन है। इस तरह से प्रहलाद जी ने यहाँ 9 भक्ति की मुख्यता का निरूपण किया। अब नवलक्षणा श्रवणादि निवेदनांता भक्ति ही भगवती अर्पिता क्रियते चेत तद अधितम उत्तमम मन्ये इत्यन्वयः। प्रहलाद जी के वचन का अन्वय यहाँ श्री लालू भट्ट जी कर रहे हैं कि प्रहलाद जी ने जब ये कहा कि इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा, तो इसका अन्वय क्या कहना चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं
कि नवलक्षणा यानी 9 है लक्षण जिसके, ऐसी 9 लक्षण क्या हैं? नहीं, माइक में बोलो ना। वो तो विषय अब आएगा ना, अभी तो मूल वचन आया है। हाँ, वो अब विषय आएगा कि नवलक्षणा यानी जिसके 9 लक्षण है, ऐसी श्रवण से लेकर और निवेदन पर्यंत की भक्ति भगवती अर्पिता क्रियते चेत, यदि भगवान में उसका अर्पण किया जाता है, तद अधितम उत्तमम मन्ये, तो ऐसी पढ़ाई को मैं अच्छी पढ़ाई मानता हूं, ऐसा प्रहलाद जी कहना चाहते हैं। अब उस पर विवेचन करते हैं कि तथा च अर्पिता क्रियते इति उक्त्या भक्तेः अर्पितकरणं विवक्षितं न तु अर्पितायाः कृति विषयत्वम्। ये मुख्य विषय है यहाँ का कि प्रहलाद जी ने ये कहा कि इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। अब अर्पिता ऐसा यहाँ क्यों कहा है? सीधा सा प्रहलाद जी बोल देते कि 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए विष्णु की, ऐसा न कहकर अर्पिता भक्ति ऐसा क्यों कहा, अर्पिता क्रियते ऐसा क्यों कहा? तो प्रहलाद जी का अभिप्राय ये है कि यहाँ इन भक्तियों का, भक्ति के 9 प्रकारों का अर्पण भगवान में करना है, ये प्रहलाद जी कहना चाहते हैं, न कि अर्पितायाः कृति विषयत्वम, जो अर्पित की हुई हो उसको सजा देना, ऐसा नहीं। अब इसका क्या तात्पर्य है वो समझाते हैं कि अब ये ऐसा एक यूसेज है अर्पिता क्रियते संस्कृत में कि जो अन्यत्र भी इसका प्रयोग बताया गया है जिससे कि उसके स्वारस्य को समझाया जा सके। तो भागवत में एक प्रसंग आया है, चकार तरिहेव हताश्व कुंजरम, 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में। ये किसका है विषय? शिशुपाल, शाल्व और पौंड्रक, ये प्रसंग आता है कि शिशुपालस्य शाल्वस्य पौंड्रकस्यापि दुर्मतिः परलोक गतानांच कुर्वन् पारोक्ष्य सौहृदम् एकः पदति संक्रुद्धो गदपाणिः प्रकंपयन् पदभ्यामन् महाराज महासत्वो व्यादृशत। कुछ अशुद्धि है इसमें। उसमें ये वचन आता है, प्रसंग ये है कि सुखदेव जी ने इसका निरूपण करते हुए कहा है कि शिशुपाल, शाल्व और पौंड्रक ये सब दुष्ट थे, वो सब आपस में अच्छे मित्र थे, और जब इन सब का भगवान के श्रीहस्त से यथा समय वध हो गया तो उनका एक जो अभी नहीं मारा गया ऐसा दंतवक्त्र साथी था, और वो दंतवक्त्र जो था उसने ये देखा कि इतने सब हमारे मित्र मारे गए हैं, तो उसने भी ये सोचा कि मैं अपनी मित्रता का निर्वाह करते हुए, मुझे भी पता है कि मैं भी मारा ही जाने वाला हूँ, पर मेरे मित्रों के मृत्यु का बदला लेने के लिए मुझे अगर मरना भी पड़े तो उसके लिए भी मैं बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वो अकेला ही युद्ध के मैदान में उतर पड़ा भगवान के सामने, और उसने अपनी गदा लेकर, और वो ऐसी भूमि, युद्ध भूमि को उसने कर दी कि जिसमें हाथी, घोड़े आदि सब जो भी थे उनसे वो पूरी भूमि पाट दी,
भूमि को मरे हुए हाथी घोड़ों से पाट दी या ऐसी कर दी, ऐसा ये शब्द का यहाँ वर्णन है। तो इस जो वचन है उसमें चकार तर्ह्येव हताश्व कुंजरम, भूमि ऐसे कर दी जैसे कि मरे हुए हाथी घोड़ों से वो पट गई हो। अब देखो कि भूमि, हाथी घोड़े, मरे हुए हाथी घोड़ों से पटी हुई कर देना, ये एक शब्द का प्रयोग है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि कहीं कहीं मरे हुए हाथी घोड़ी को उठाकर ले आओ और जमीन पे बिछा दो तो पट जाएगी भूमि, ये एक अर्थ है। और दूसरा ये है कि जो जीवित युद्ध में शामिल हुए जो ये हाथी घोड़े हैं उनको अपने पराक्रम से मारो। तो शब्द के अर्थ तो दोनों ही निकलते हैं। हुआ क्या है यहां, मारा है या मरे हुओं को लाकर यहां बिछा दिया है? आया ना समझ में? तो यहां लालू भट्ट जी कहते हैं कि ये प्रहलाद जी ने जो शब्द प्रयोग किया है उसमें भूतार्थक प्रत्ययार्थ विवक्षया सैन्य गताश्व कुंजर विषयक हननस्य कृति विषयत्वम न तो हतानाम तथा इहापि। तो यहाँ ये बात है कि मरे हुए को, हाथी घोड़ों को लाकर यहाँ बिछाया गया है, ऐसा शुकदेव वर्णन नहीं करना चाहते हैं, परंतु जो युद्ध में प्रवृत्त थे, जीवित थे, उनको अपने पुरुषार्थ से मारा गया है और मारकर उनको यहाँ बिछा दिया गया है, ये यहाँ कहा जाना है। इसी तरह प्रहलाद जी जब ये कहते हैं कि इति पुंसार पिता विष्णु, ये नवदा भक्ति है वो विष्णु को अर्पण करनी है, उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आजकल हम अधिक मास में चारों ओर देख रहे हैं कि रेडीमेड भक्ति को लाकर सजा दिया जाता है, उनका एक जुगाड़ बैठा दिया जाता है। उस तरह से ये नवदा भक्ति में ये 9 चीजें होनी चाहिए, फिर वो कैसे भी करो 9 की संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे यहां प्रहलाद जी नहीं कहना चाहते हैं। प्रहलाद जी का कहना यह है कि इन भक्तियों को स्वयं करना है, ये अर्पण करना इसका तात्पर्य है। अब ये देखो मनोवृत्ति ऐसी होती है, हम सभी के भीतर कुछ कुछ होती है। ये अधिक मास में जो हवेली पंथ चलता है उनकी धंधेदारी एक अलग अपने यहाँ की गंदगी है, पर कुछ अंश में जो अपने घर में प्रभु की सेवा करते हैं उनके अंदर भी ये कीड़ा होता है। अर्पिता क्रियते, इसका मतलब अर्पण करना। अब रीत की चोपड़ी में हमने बांच लिया कि इस दिन ये करना है। अब वो जिन्होंने वो उस दिन ऐसा उपचार प्रभु के सुखार्थ किया था, जिस भाव की उर्मी से, वो उर्मी हमारे भीतर हो या न हो, पर आज के दिन इस समय ये होना चाहिए, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। तो अब हम उसका जुगाड़ बैठाएंगे, अरे ये आया कि नहीं, वो आया कि नहीं, मैंने तुमसे कहा था तुम कर लेना, तुमने हाँ की थी और आज क्यों नहीं हुआ, करो अब जल्दी ये वो, पीछे और ऐसा जैसे युद्ध का माहौल हो जाए, मनोरथ हुआ या आफत आ गई। तो ऐसे ये जो अर्पिताकरण है वो, इसका मतलब हमें अपने भाव से, अपने पुरुषार्थ से ये करना है, भगवत सुखार्थ, हमारी इंद्रियों का विनियोग, हमारे जो भी अहंता ममतास्पद है उसका विनियोग। ये नहीं है कि ये विधि है, चेकलिस्ट बना लो, ये हुआ, यस हो गया, हाँ ये हो गया, ये भोग लग गए, ये जारी सज गई, ये सजावट हो गई, ये खिलौने हो गए, इतने कीर्तन बोल लिए कि नहीं बोल लिए, कभी रह गया अभी, ऐसे। तो अब ये कोई यज्ञ कर्म थोड़ी हो रहा है कि उसमें इन सब चीज़ों की गिनती होती है, पर हमारे दिमाग में वो कर्म वासना इतनी प्रबल होती है कि उसमें सब भाव सब एक और रह जाता है, मर जाता है। तो ये तात्पर्य है प्रहलाद जी का कि इन 9 विधाओं को
जहाँ कहीं से भी जुटाकर और जोड़ देना या उसको सामने रख देना भगवान के, ऐसा इसका मतलब नहीं है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है जहाँ मर्यादा मार्गी प्रकार होता है तो कोई जप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई झंडा चढ़ा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई झापटिया या द्वारपाल खड़ा हुआ है, कोई दर्शन कर रहा है। ये सब कुछ बटा हुआ है वहाँ। यानी श्रवण भक्ति करने वाला अलग है, कीर्तनिया अलग है, पाद सेवन कोई कर रहा है, अर्चन कोई तीसरा कर रहा है, वंदन चौथा दर्शनिया कर रहा है, और सख्या आत्मनिवेदन वाले दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब ऐसी जो परिस्थिति है उसमें चिंता ये भी हो जाती है कि दर्शन करने वाला अगर कोई नहीं है तो अर्चन करने वाले को ये कहा है कि ये फिर मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो हम तो तब करेंगे कि जब दर्शन वाले होंगे। अभी कल राजेश बता रहा कि आजकल नंद महोत्सव भी अधिक मास में होते हैं तो शाम को 8 से 10 या 6 से 8 बजे के समय में होते हैं, क्योंकि जो भी मनोरथ होंगे वो ठाकुर जी के लिए है नहीं, वो आप लोगों के लिए हैं। आपको जब फुर्सत होगी तब वो मनोरथ होंगे। तो सबके सब मनोरथ का टाइम है वो लोगों के अनुकूल सिद्ध किया जाता है। भगवान के अनुकूलता का तो यहाँ कोई विचार ही नहीं है। तो अब उष्ण काल में भी दीपदान का मनोरथ किसी को करना हो वो करते हैं। वैसे ही आग लगी हुई है, उसमें कुछ और आग जला लो तो दीपदान का मनोरथ हो गया। तो ऐसी विचित्रता है। तो ये देखो प्रहलाद जी का बड़ा ही मार्मिक ये वचन है कि आपको इन भक्तियों को छुटे छुटे करने वालों को इकट्ठा करो और कर दो। सरकारी आयोजन प्रायः ऐसे होते हैं, क्योंकि सरकारी आयोजन में खुद की भावना वाले तो होते नहीं हैं। जितने भी मेले होते हैं, जितने भी उत्सव होते हैं, वो देखो सरकार के द्वारा आयोजित, वो चारों ओर से वो तामझाम जुटा लेते हैं। जैसे यहाँ वो पंच महोत्सव का यहाँ होता है हालोल में, तो कोई गाने वाला बुला लिया, कोई खवाने वाला बुला लिया, कोई मदारी बुला लिया, कुछ स्टॉल वाले बुला दिए, कुछ कंपनी वालों की स्टॉल लगवा दिए, कुछ सरकारी योजना की जानकारी के लिए स्टॉल लगा दिए। ऐसा सब करके और एक तामझाम खड़ा कर दिया जाता है। अब ठीक है, लोग जाते भी हैं, पर उसमें उत्सव किसी के हृदय में नहीं है। आपको जो उत्सव है और उसके स्थान पर जो परंपरा से लोगों के उत्सव हैं, मानो कि नवरात्रि हो गई, उसमें कोई तामझाम किसी के द्वारा नहीं है, फिर भी लाखों की लोग में संग तादाद में लोग वहां इकट्ठे होते हैं। वो स्वयं स्फूर्त उत्सव है, हृदय में से प्रकट होने वाला एक, गुजराती में कहते हैं उमड़ को, ऐसी वो उर्मी है, तरंग है, जिसके कारण वो स्वयंभू रूप से हो जाता है। उसमें आप सुविधा करो तो भी सही, नहीं करते हो सरकार तो लोग अपने आप से कर लेते हैं। जैसे कच्छ में नवरात्रि में वो आशापुरा की पदयात्रा चलती है, उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं होता है, पर फिर भी 50-60 लाख लोग पदयात्रा में जाते हैं और लोग नासिक और बेंगलोर से चलते हुए वहां तक पहुंचते हैं। अब उनके लिए खाना पीना, उनकी हारी बीमारी की व्यवस्था, और इतने हद तक कि सूखे मेवे मना करें तो जेब में ठूस देते हैं, लो खाओ, माता जी की दर्शन करने जा रहे हो ना। तो ऐसे ही सेवा, अब ये देखो स्वयं स्फूर्त उत्सव है, इसमें किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई ऐसे स्थान पर मानो कि गांधी आश्रम की पदयात्रा का कल अनाउंस करें कि भैया 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम की पदयात्रा गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की जाती है, तो आपको घर आके हाथ पांव जोड़कर एसी कार, खाने पीने के पैकेज सब दे के और लेके जाएं तो भी आपको भी हमको नहीं जाना है। उत्सव कहाँ है? वो वही सरकारी बाबुओं को जिनकी नौकरी सरकार में है,
वो और उनके परिवार वालों को ही जाना पड़ेगा, बाकी हमारे जैसे लोग तो कोई जाने से रहे। तो तात्पर्य ये है कि प्रहलाद जी की बड़ी मार्मिक बात है कि जो नवधा भक्ति है वो विष्णु को अर्पित करनी है, न कि रेडीमेड लाकर और सजा देनी है। करने का विषय है ये, अर्पितायाः कृति विषयत्वम, ये बात है। और उसका और भी जो गूढ़ार्थ है वो आप बताते हैं कि अर्पणंच इह स्थापनम, यहां विष्णु को नवधा भक्ति को अर्पण करना, इसका मतलब क्या? यहां अर्पण शब्द का मतलब है स्थापनम। स्थापनम शब्द का क्या तात्पर्य वो और समझाते हैं कि यन्मेर पितः शिरसि पद्म कर प्रसादः इत्यादौ तथा सिद्धे। भगवान अपने श्रीहस्त आशीर्वाद के रूप में मस्तक के ऊपर धरते हैं। वहां भगवान के द्वारा अपने श्रीहस्त का मस्तक पर धरना, उसके लिए अर्पण शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान ने अपने श्रीहस्त को अर्पित किया है। अर्पित किया है यानी श्री मस्तक के ऊपर अपना श्रीहस्त पधराया है, स्थापित किया है। वो स्थापन का मतलब ये हुआ कि वहां से वो हिले नहीं, ऐसा अडग रहना, स्थिरता से वहां रहना, ये स्थापन या अर्पण शब्द का मतलब है। इसी तरह विष्णु में इन नवदा भक्तियों का अर्पण करने का मतलब है उनमें स्थापित करना, वहां से उसको चलित न होने देना। यानी श्रवण भक्ति का अर्पण का तात्पर्य ये है कि विष्णु का श्रवण ऐसा कि अब विष्णु के अतिरिक्त और कहीं हमारे कान जाए नहीं, हमारे कान और कोई शब्द का श्रवण न करें जो विष्णु से अतिरिक्त हो। ऐसी एक निष्ठा ये श्रवण भक्ति है। तो कल हमने देखा था ना कि नारद जी को एक जन्म लग गया था एक भक्ति को साधने के लिए। तो अगर सचमुच में अर्पण या स्थापन और ऐसी अनन्य गतिता एक एक भक्ति में सिद्ध करनी हो तो एक जन्म लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कि और कुछ मेरे कान में पड़े नहीं, ऐसी एकाग्रता श्रवण भक्ति में, ये असाधारण बात है, ये सिद्धि असाधारण है। तो इस अर्थ में प्रहलाद जी कहते हैं कि यन्मेर पितः शिरसि पद्म कर प्रसादः इत्यादौ तथा सिद्धे है। अब इसका निष्कर्ष बताते हैं कि एवं सती, इन सब विचनों से ये सिद्ध होता है कि नवविधाया अपि भक्ते है भगवती अर्पणम स्थापनम। 9 प्रकार की भक्तियों का, यानी 9 प्रकार की भक्तियों का भगवान में अर्पण करना यानी स्थापन करना, न तो फलांतरे विनियोगः कार्यः, यानी भगवान की प्रसन्नता या भगवान के अलावा और किसी फल की अभिलाषा से इन्हें न करना, ये इसका स्वारस्य है। तो अब देखो, ये प्रकरण शुरू हुआ था जिसका शीर्षक था तत्र भगवदेक अर्पितायाः नवविध भक्तेः मुख्यतायाः उपदेशः। केवल भगवान में ही जिनका अर्पण हुआ हो ऐसी 9 प्रकार की भक्ति की मुख्यता है, ऐसा यहाँ प्रहलाद जी के वचन से समझाया गया। अब इसी विषय में, हाँ, विधा और लक्षण दोनों एक ही है, समान अर्थ। विधा यानी प्रकार और लक्षण माने, क्योंकि 9 लक्षण आई तो हाँ। लक्षण में हम ऐसा समझते कि अगर एक लक्षण किसी का नहीं है तो वो भक्ति नहीं हुई, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। नव लक्षण का मतलब यूं तो भक्ति का विशेषण लक्षण है। नौ लक्षणा भक्ति यानी ऐसी भक्ति के जिसके 9 लक्षण हैं। एक लक्षण श्रवण, दूसरा लक्षण कीर्तन, ऐसे। एक लक्षण नहीं हुआ तो ये भक्ति रहेगी ही। हाँ, यहाँ वो तार्किकों वाले लक्षण की बात नहीं है, श्रवण भक्ति है ना।
टाइप्स ऑफ भक्ति, टाइप्स ऑफ डिवोशन, ऐसा तात्पर्य है यहाँ। तो हाँ, पुंसा, पुंसा यानी पुरुष के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा। ये विषय भी आगे आएगा, आगे के ही पैराग्राफ में ये विषय आ रहा है। अब देखो, ये जो विषय था जिसका निष्कर्ष के रूप में श्री लालू भट्ट जी ने ये कहा कि 9 प्रकार की भक्तियों का भगवान को अर्पण करना या भगवान में स्थापन करना, ऐसा क्यों कहा गया? तो उसका कारण ये है कि जब कोई साधन किसी को दे दिया जाता है तो उस साधन का उपयोग व्यक्ति अपनी अपनी रुचि अभिलाषा के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ऐसा तो कोई कानून नहीं बना सकते हैं कि प्रहलाद जी ने कह दिया तो अब दुनिया में कोई भी नवदा भक्ति भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कोई हेतु से नहीं करेगा। अपने यहाँ जैसे पुष्टि मार्ग में हम इतना छाती ठोक के कहते हैं कि हम निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्गी हैं, और पुष्टि मार्गी ने मुक्ति मार्गी, स्वप्ने नहीं व्यवहार, ऐसा हम रागड़ा ताड़ ताड़ के गाते भी हैं। तो हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, ऐसी हमारी भक्ति का मार्ग है। और वही पुष्टि मार्गी जब माला पैरामणी करने जाता है तब पूरा पुष्टि मार्ग का श्राद्ध करके जाता है। अरे भाई, तुम्हारी भक्ति तो वो थी कि जिसमें मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं थी, अब तुम माला पैरामणी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि माला पैरामणी के बिना लीला में प्रवेश नहीं होता है। अरे लीला में प्रवेश अगर माला पैरामणी के बिना नहीं हुआ तो ब्रह्म संबंध और कंठी जो ली, भगवत सेवा की, भगवत नाम लिया, उसका क्या हुआ जो यहां अटक गया? और मानो कि कोई निर्वंश गया और जिसकी माला पैरामणी करने वाला कोई रहा ही नहीं, तो उसका क्या होगा? तो ये भी तो प्रश्न है ना। तो फलांतर में विनियोग, आपके पास कोई साधन आ गया, उस समय आपकी जो मनोस्थिति है, जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी अनिवार्यता है, उसमें वो साधन आप लगा दोगे, और हम लगाते ही हैं। पानी नहीं है घर में, दूध है, प्यास लगी है, क्या करोगे? दूध पी जाओगे। कुछ भी पेय चाहिए, अब दूध है, वो प्यास बुझाने का साधन सामान्य स्थिति में नहीं है, पर जब आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है तो कहावत है, भूख में किवाड़ भी पापड़। आदमी भूखा है और खाना नहीं मिला तो लकड़ी भी चबा जाता है। हम सुपारी चापते ही हैं, लकड़ी तो है और क्या है? सुपारी में और लकड़ी में अंतर क्या है? तो भूख में किवाड़ भी पापड़, हम कुछ भी खा लेते हैं, हाथ में साधन आना चाहिए। राजकोट वाले तो बहुत खाते हैं, एक दिन में ट्रकों सुपारी खा जाते हैं। राजकोट की अगर हम क्वांटिटी सोचें तो एक सोसाइटी एक ट्रक सुपारी खा जाए, इतना सामर्थ्य है। अभी भी देखो मुंह में रखी हुई होगी किसी किसी के। रात को सोते समय भी चाहिए मुंह में। तो आप देखो कि साधन आ गया, फिर उसका आप क्या उपयोग करोगे, वो आपकी मनस्थिति, आपकी प्रायोरिटी, आपकी विवशता, परिस्थिति, ये सब तय करते हैं। तो उस स्थिति में नवदा भक्ति अगर आपके पास आ गई, वो शास्त्र में कहा गया साधन है, और हर जो विधा है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, उन सब की ऐसी ऐसी महिमा शास्त्र में बताई गई है कि भगवान का, जैसे वो अजामिल के प्रसंग में आ जाता है कि एक बार गलती से बेटे के बहाने नाम निकल गया नारायण, तो उसका तो उद्धार हो गया। तो अब ऐसे महात्म्य शास्त्र में वर्णित है, तो लोगों को उत्साह भी आ जाता है कि भी जरूरत भी तो है हमारी, तो चलो श्रवण का विनियोग करो, चलो कीर्तन का विनियोग करो, चलो स्मरण का विनियोग करो। ऐसे करके और हम देखते हैं कि अपने पुष्टि मार्ग में
अपनी जो संपर्क में है या शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनमें तो ये सब विकृतियां नहीं देखने मिलती हैं, पर भक्ति के जो ऐसे अवान्तर अंग हैं, बहिरंग हैं, उनमें हम तीर्थों में या ऐसे बड़े स्वयंभू प्रभु विराजते हैं ऐसे स्थान में जाकर हम दर्शन करें तो लोगों में अपार श्रद्धा छोटी छोटी बातों को देखकर मिलती है। जैसे अभी जब हम बेट शंकोद्धार थे 10 दिन, तो सुदामा जी पोरबंदर से अपने मित्र श्री कृष्ण को मिलने के लिए वहाँ आए। उनकी बहू ने उनके साथ 3 मुट्ठी वो चावल भेजे थे या मुरमुरे भेजे थे, जो भी भेजा हो। सीधा तो चावल कैसे खा सकता है कोई, तो या तो गुजराती में वो पौवा कहते हैं, पौवा वो, या फिर मुरमुरे, 2 में से कुछ एक होना चाहिए। तो ऐसा कुछ लेकर पधारे। तो अब उसकी महिमा को वहाँ के ब्राह्मण लोग यात्रियों के सामने गाते हैं कि ये गुजराती में उसका नाम है बेट द्वारका। बेट यानी आइलैंड, द्वीप। उस बेट का उन्होंने अपभ्रंश किया भेट द्वारका। भेंट के 2 अर्थ होते हैं, एक तो किसी को कुछ देना उपहार के रूप में, दूसरा भेंट एटले मिलना या भेंटना। तो अब वो तीनों ही अर्थ में वो समझाते हैं कि भेंट का मतलब एक तो चोखा या पौवा लेकर गए थे, तो आप सब लोगों को यहाँ चोखा दान का बड़ा महिमा है, तो यहाँ आकर आपको करनी चाहिए, एक बात। दूसरे, यहाँ वो मिलने के लिए आए थे, तो भेंट दूसरी हुई। और जब मिलने आए तब ठाकुर जी दौड़कर पधारे और भेंटे भी थे उनको। तो तीनों ही अर्थ में वो भेंट द्वारका है। इसलिए ये आइलैंड शब्द तो एक और कर दिया, ये इसलिए भेंट द्वारका है। अब भेंटो यहाँ हर तरह से। अब वो चोखा दान वहां चल पड़ा, सो और सब भक्ति दर्शन ये वो सब कुछ एक और रह गया। न श्रवण कीर्तन पाठ और नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति उसमें नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण उनको वहां कंपाउंड में बैठा देते हैं परिसर में और लिखाओ चोखा दान। अब वो चोखा दान का क्या महिमा है वो ऐसी ऐसी वर्णन करते हैं कि श्रद्धालु जो भोले आदमी होते हैं वो तो ऐसा मानते हैं कि अब द्वारका गई एक और, इसी में हमारा सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे। वो चोखा दान में सब पूरे जेब खाली हो जाती है उनकी। और स्थिति ये है कि उस क्षेत्र में जितने भी स्कूल, अनाथालय, आश्रम, मठ, मंदिर, भोजनालय, इन सब में मंदिर में जमा चोखा देते हुए भी 500-500 कट्टा चोखा के जमा रहते हैं जो सड़ जाते हैं। इतना चोखा का दान वहां होता है। वो चोखा नए नहीं आते हैं, वो रिसाइकल होते हैं फिर से। आपने उस ब्राह्मण को दिए चोखा, ब्राह्मण ने दुकानदार को बेचे, दुकानदार ने उसी चोखा के छोटी छोटी पुड़िया बना के और वापस आपको दे दिया। वो घूमता रहता है, जैसे यहाँ पावागढ़ में माता जी की चुंदड़ी और नारियल घूमता रहता है ना, उस तरह से। या आपने यहाँ बैठक जी में जैसे धोती ऊपर ना घूमते रहते हैं, आपने धरा है, बैठक जी ने दूसरे को बेचा, फिर वापस उसने महाप्रभु जी को धरा, वो चल घूमता रहता है। तो ये धंधादारी। आप देखो कि ये नवदा भक्ति तो एक और रही, ये भक्ति की एक धा में से भी न जाने कौन सी धा है ये चोखा दान, उसी में पूरा पुरुषार्थ लगा हुआ है। ऐसा ही ध्वजा का चक्कर है। ध्वजा चढ़ा दी, अब द्वारका गए तो द्वारका का आपका तो 3 साल बाद नंबर आएगा, अभी बुकिंग फुल है और महंगी भी है, क्योंकि वहां तो 1.5-2 लाख के बिना एक ध्वजा चढ़ती नहीं है। तो बेचारे आए द्वारकाधीश को ध्वजा चढ़ानी, कहाँ है, चलो बेट शंकोद्धार में सस्ते में पट जाएगा, क्योंकि वहां 5,500 में चढ़ जाती है। तो अब क्राइटेरिया ये है कि सस्ता और सुगम कहाँ है। तो इससे क्या होता है, इससे कोई लेना देना नहीं। ध्वजा चढ़ाने से क्या होता है और नहीं चढ़ाकर अगर आप दंडवत करके वहां मंदिर परिसर में बुहारी करके या कचरा न करके आप वापस घर जाओगे तो आपको क्या फल है, इस पर कोई विचार ही नहीं है। तो आप देखो, ये अर्पितायाः कृति विषयत्वम, प्रहलाद जी ये कह रहे हैं
कि नवदा भक्ति का मतलब ये है कि आप विष्णु को वो अर्पित करनी है, स्थापित करनी है, फलांतर में विनियोग नहीं होना चाहिए। तो आपने ध्वजा चढ़ा दी, चाहे चोखा दान कर दिया या कुछ और भी आपने वहां उपद्रव किया, उससे क्या? वो फलांतर में विनियोग हुआ, विष्णु तक तो वो पहुंची ही नहीं है, आपकी दृष्टि ही वहां तक नहीं है। इसलिए यहां ये कहा गया है कि प्रहलाद जी ने जो सोच समझकर इन शब्द का प्रयोग किया है कि इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते तन्मन्ये उत्तमम अधीतम। तो ये यहाँ मुख्य विषय था कि फलांतर में विनियोग नहीं होना चाहिए, ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान में स्थापित होनी चाहिए। तो श्रवण भी भगवान का ही, कीर्तन भी भगवान का और भगवान के ही लिए। अब इस विषय में भक्ति हंस में श्री गोसाई जी ने इसका बड़ा विस्तार किया है, क्योंकि भक्ति हंस ग्रंथ का जो नाम है वो ही इस बात को समझाता है कि हंस निरक्षीर विवेकी होता है, जो उसके लिए ग्रहण करने योग्य है उसी का वो जल में से ग्रहण करता है। उसी तरह शास्त्र में ये सब बातें वर्णित हैं, परंतु किसके अधिकार से क्या चीज किसको कही गई है उसका विवेक हमारे भीतर होना चाहिए। तो बेचारे हिरण्यकशिपु ने तो ये सोचकर प्रहलाद जी को पढ़ाई में लगाया कि ये आगे जाकर राक्षस राज बनेगा और राक्षसों को संभालना है पूरे साम्राज्य को, तो सभी तरह की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो उस समय जो भी शास्त्र थे वो उसको पढ़ाने के लिए पंडित रखे थे, भले ही वो राक्षस जाति के ही थे, पर अध्ययन तो सभी विधाओं का उसको कराया गया। पर प्रहलाद जी ने निरक्षीर विवेक रखते हुए नवदा भक्ति को ही उसमें से ग्रहण किया गया। मुझे तो इतना समझ में आया। अब श्री गोसाई जी इसी का विवेचन भक्ति हंस ग्रंथ में करते हैं कि अब देखो प्रहलाद जी ने महिमा गा दी नवदा भक्ति की, तो सभी लोग नवदा भक्ति को लेकर चल पड़े हैं। भागवत शास्त्र है, भक्ति शास्त्र है, कलिकाल में उसकी बड़ी महिमा है। कथाएं भागवत की जितनी होती हैं उतनी और किसी पुराण शास्त्र की कथाएं नहीं होती हैं। जितना लोग सुनते हैं भागवत से ज्यादा और किसी पुराण को नहीं सुनते हैं। किताब भागवत की जितनी बिकती है उतनी और किसी पुराण की नहीं बिकती है। तो अब देखो कि इतना जिसका प्रचार है तो लोगों के पास ये पहुंची। अब लोग जब उसको पढ़ते हैं तो समझ तो सबकी खोपड़ी खुद की होती है, उसी के अनुसार समझ में आता है, जिसका जैसा चौकटा है। अब हम पन्ना खोलते हैं, सीधी भागवत बाद में आती है, पहले पद्म पुराण स्कंद पुराण के महात्म्य आते हैं भागवत के, जिसमें सबसे पहली कथा आती है धुंधुकारी की कि महापापी से पापी है, उसका उद्धार हुआ भागवत कथा को सुनकर। तो भागवत तो आप जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे, उससे पहले आपने धुंधुकारी की कथा पढ़ ली। अब आपका दिमाग है वो बायस्ड हो गया। आगे भागवत ये कहेगी कि ये सब बातें हैं वो तुच्छ हैं, भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान ही फल है, निरुपाधिक भक्ति भाव भगवान में होना चाहिए, भक्ति का कहीं और विनियोग नहीं होना चाहिए। ये सब बातें भागवत में आएंगी, पर वो जब आएंगी तब आएंगी, उससे पहले तो ये जहर दिमाग में घुस गया ना कि अगर कोई उद्धार नहीं हो रहा है तो उसके लिए भागवत बैठाओ। तो अब पूरे जगत में यही प्रचलित है कि नहीं? तो जब आपके पास कोई साधन आ जाता है तब उसका कौन कैसा उपयोग करेगा वो आपके अब कंट्रोल में नहीं रहता है। उदाहरण देता हूं, एक बार वल्लभाचार्य ट्रस्ट ने भागवत प्रकाशन किया सबसे पहले 2 खंडों में। अब उसमें एक छोटी सी गलती ये रह गई कि दोनों खंडों में उसकी जो कीमत थी उसमें 150 रुपया लिखा। अब वो 150 रुपया लिखने का हेतु ये था कि दोनों खंडों को मिलाकर 150 रुपया इसकी विक्री का मूल्य है।
अब जूनागढ़ में सौराष्ट्र क्षेत्र में जब वो भागवत पहुंची तो वहाँ की हवेली गली है, वहाँ बहुत लोग हैं जो श्रृंगार वस्त्र बेचते हैं, अत्तर बेचते हैं, पुस्तक भी बेचते हैं। वो जूनागढ़ हवेली में से 150 रुपये में ले जाते और 300 रुपये में बेचते। अब वो कहते हैं कि इसकी कीमत तो 150 लिखी है, तो कह के एक भाग की कीमत 150 है, दूसरे की दिखाओ आप, उसमें भी 150 लिखा है, तो आप दोनों को मिलाओगे तो 300 हो जाएगा ना। तो 150 की वस्तु 300 में बेचना शुरू किया। अब ये तो भागवत का धंधा हुआ, किताब का, भागवत का मतलब जो किताब है उसका धंधा हुआ। तो आदमी के हाथ में जब कोई चीज आ जाए तब उसका वो क्या उपयोग करेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, ये छूटा हुआ तीर है। वही बात है वो यहाँ भी कि भागवत शास्त्र है, अब वो कह चुकी, अब तो व्यास जी, शुकदेव जी, शौनक, सूत कोई है नहीं ना जो इसमें ऑब्जेक्शन रेज करें या हमको रोकें कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो तो सब चल बसे, अब हमको जो समझ में आया वो हम चलाएंगे। तो अब भागवत बिचारी जो पापी हैं उनके उद्धार के लिए ही रह गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए महाप्रभु ने जो ये आज्ञा की है उसके पीछे श्री प्रभु चरणों ने भक्ति हंस में इसको स्पष्ट किया कि नवदा भक्ति की मणिमा बड़ी है, उसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु अधिकार के अनुसार वो भक्ति फलित होती है। कह दिया इससे किसी को भी कोई भी फल प्राप्त हो जाएगा ऐसा नियम नहीं है। तो वो विषय हम थोड़ा देखेंगे, प्रसंग है तो। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा विराम करना हो तो थोड़ी देर के बाद मिले वापस। जी दंडवत प्रणाम। हाँ 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 जी, यहाँ पे जो अर्पण यह स्थापनम वो तो समझ में आया। इसके आम हाथ रख पंखो आवेश है नहीं हुआ कि हाँ बस। इसके बाद जो भागवत जी का जो कोटेशन दिया ना वो मुझे समझ मतलब स्फुट नहीं है। तो इसके संदर्भ में ये बताया है कि यन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद इत्यादो तथा सिद्धि। तो जे ये स्फुट नहीं हुआ, क्या है? आवाज कट गई, फिर से बोलो ना। भागवत पुराण का जो ये दिया है ना 7-9-26 का कोटेशन, अर्पण च यह स्थापनम, तो हाँ वो समझ में आया जी। फिर यन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद, वो जो कोटेशन है ना भागवत जी का, तो वो मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए ये तथा सिद्धे इत्यादि तथा सिद्धे वो स्फुट नहीं हुआ जी। प्रणाम। अर्पण करना मतलब स्थापन करना, ये कैसे अर्थ हो सकता है? तो लालू भट्ट जी ने इस वचन का उदाहरण देकर बताया कि यहाँ अर्पण प्रभु ने अपना श्रीहस्त अर्पित किया ऐसा लिखा गया है। तो प्रभु ने अपना श्रीहस्त किसी के मस्तक पर अर्पित किया, उसका मतलब है स्थापित किया। यहाँ वो हमें उसका अर्थ पता चलता है। मतलब उसको नित्यता के संदर्भ में प्रभु का जो हस्त स्थापन किया, अपने यहाँ पे तो नित्यता जो सेवन का बताया अभी अर्पिता, हाँ मतलब माइक सीधा रखो एकदम मुंह के सामने। हाँ, अखंडित होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अपना यहाँ पे सेवन का जो बता रहे हैं तो वो मतलब ये अर्पिता क्रियते, और ये बताया कि मतलब न तो फलांतरे विनियोग, तो ये सब अपना मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो कोटेशन दिया है कि प्रभु अपना हस्त प्रहलाद जी के सर पे रखते हैं और वो स्थापन करते हैं, वही अपना यहाँ पे अर्पण है। तो वो प्रभु के संदर्भ में भी अपन वो नित्य समझ सकते हैं चीजें। नित्य वित्य हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। अर्पण शब्द का अर्थ स्थापन हो सकता है, उसका प्रयोग यहाँ हुआ है, ये बता रहे हैं। मतलब यही संदर्भ में ये हाँ, एग्जाम्पल समझना है। हाँ, ठीक है, आप लोग थोड़ी देर में आओ करें।